रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम असातिज़ाए किराम, अज़ीज़ तलबा, आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में बहुत ही अहम और नुमायां दिन, क्योंकि आज हम यहाँ जमा हुए हैं अपने वतन की आज़ादी की एक अजीम तारीख को मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बड़ी नेमत है, क्योंकि जब कोई कौम, कोई मुल्क गुलामी में होता है तो उसकी मजहब, उसकी तहजीब व सकाफत, उसके कल्चर और खुद मुस्तकबिल के बारे में कोई भी फैसला करने का इख्तियार गुलाम कौम के पास नहीं होता है, बल्कि जो कौम उस मुल्क या कौम पर हुकूमत करती है उसके पास इख्तियार होता है। और आज़ादी के बाद जो दौलत, सबसे बड़ी दौलत हमें हासिल होती है वो ये होती है कि हमें अपने मुस्तकबिल की तामीर का खुद हक हासिल होता है। तो 1947 में जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली, तो उस दिन हिंदुस्तान के लोगों को ये आज़ादी मिली कि मुस्तकबिल का हिंदुस्तान कैसा हो, उसका फैसला हिंदुस्तान के लोग करेंगे, अंग्रेज नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग जानते होंगे कि 1947 से लेकर के 1951 तक का 50 तक हिंदुस्तान के जो अलग अलग तबके के लोग थे, सबने मिलजुल कर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए और हिंदुस्तान के लोगों को उनके हुकूक दिलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें बड़ी मेहनत की। हिंदुस्तान के लोगों से उनकी राय पूछी गई, उनके ख्यालात लिए गए और सबको सामने रखते हुए आज़ादी के बाद और आज़ादी के मुजाहिदों ने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की शक्ल सूरत क्या होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके लिए एक आईन और दस्तूर बनाया जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले हर कम्युनिटी के हर इलाके के लोगों की जरूरियात का खास ख्याल रखा गया। इसीलिए हिंदुस्तान जमहूरी मतलब डेमोक्रेटिक बना और कसीर मजहबी भी, जिसे हम सेकुलर कहते हैं, कि स्टेट और रियासत मजहब के नाम पे, दीन के नाम पे हिंदुस्तान के लोगों के माबैन किसी भी तरह की तफरीक नहीं करेगा, बल्कि सबको मुसावात और बराबरी का हक दिया गया है और हर फर्द को हिंदुस्तान का शहरी माना गया है। जहाँ तक आप तमामी लोग मदारिस में पढ़ते हैं, मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की आज़ादी का जब भी हम जश्न मनाएं तो एक चीज ध्यान में रखें कि अंग्रेजों का कब्जा हिंदुस्तान पे शुरुआती तौर पर तो 1757 से शुरू हुआ, जब पलासी की जंग हुई, जहां बंगाल का नवाब हार गया अंग्रेजों से।
फिर 1764 में बक्सर की जंग हुई, जहां बंगाल के नवाब के साथ साथ अवध के नवाब और दिल्ली के जो बादशाह शाह आलम थे उनको शिकस्त हुई। फिर उसके बाद 1803 में अंग्रेज दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने कब्जा किया, लेकिन उन्होंने हुकूमत अपने नाम से नहीं की, बल्कि हुकूमत मुगल बादशाह के नाम से की। लेकिन उसी दौरान उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनाई जो हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों की मजहब में, उनके मामलात में दखल अंदाजी। इसके नतीजे में 1857 में कुछ लोग कहते हैं कि बगावत हुई, यानी हिंदुस्तान के लोगों ने बगावत कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। कुछ लोग कहते नहीं कि उसका नाम इनकलाब रखा, इनकलाब 1857 के हिंदुस्तानी लोगों ने तब्दीली का मुतालबा किया। और कुछ लोगों ने कहा कि आजादी की पहली जंग 1857 में लड़ी गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद बाज़ाब्ता तौर उसमें भी हिंदुस्तान के लोगों को फौजी तौर पर शिकस्त और हार मिली, और पूरे तौर पर अब अंग्रेज अपने नाम पर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगे। तो 1857 से लेकर के 1947 तक हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत के मातहत था। लेकिन हमें जो चीज याद रखनी है वो ये है, और दूसरों को याद कराना, कि हिंदुस्तान की आजादी में सिर्फ किसी एक जमात, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का रोल नहीं है, बल्कि अलग अलग समाजी जमातों ने, ग्रुप्स ने अपने अपने तौर पर रोल प्ले किया है। उलमा ने, स्कॉलर्स ने, मदरसों ने, स्कूलों ने, यूनिवर्सिटीज ने, किसानों ने, मजदूरों ने, तिजारत करने वाले लोगों ने, सियासी लीडर्स ने, सब ने अपने अपने तौर पर हिंदुस्तान की आजादी की जंग में जिद्दोजहद में हिस्सा लिया। ये तारीख लिखा। तो आप चूंकि मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि मदरसे से जुड़े हुए लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी में किस तरह से हिस्सा लिया। तो बात वहां से शुरू होती है कि जब हिंदुस्तान की दूसरी जमातों ने अंग्रेजों की मुखालिफत शुरू नहीं की थी, उसी वक्त से हिंदुस्तान के उलमा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जो हजरत शाह वलीउल्लाह के बेटे थे, दिल्ली में बड़े आलिम दीन थे, उनको सिराजुल हिंद का लक़ब दिया जाता है। और हिंदुस्तान में ज्यादातर मदरसों में जो सिलसिले हदीस या सनद हदीस आती है, तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के वास्ते से आती है। सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। उसके बाद शाह वलीउल्लाह ये खानदान से जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों ने भी कोशिश की। 1857 का मरहला आता है, तो आप लोग अल्लामा फजल हक खैराबादी, रहमतुल्लाह, शाह अहमदुल्लाह मदरासी हैं, और भी बहुत से उलमाए किराम हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट मिलती है कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ही में जिहाद का आलम बुलंद किया था, और उनकी हुकूमत की पॉलिसियों की तनकीद करनी शुरू कर दी थी। बाद में चल के 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, जिसने कोशिश की कि हिंदुस्तान के अलग अलग जमातों और कौमों के लोग एक साथ मिलकर हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग उसमें थे जिन्होंने इस इत्तेहाद को पसंद नहीं किया, और आजादी की लड़ाई ऐसी होनी चाहिए थी जिस तरह से कि सारे लोग मिलजुल के कर सकें। तो उन्होंने उसको मजहब से जोड़ने की कोशिश की।
तो अब दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों के लिए ये चीजें काबिल कबूल नहीं हुई, तो इसीलिए 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। लेकिन दोनों ने आजादी की कोशिश की। शुरुआती दौर में दोनों ने आजादी की कोशिश की और बाद में फिर ये हुआ कि दोनों 1915 में लखनऊ पैक्ट होता है, दोनों एक साथ भी आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग एक साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। फिर 1920 से 1922-23 तक खिलाफत तहरीक चलती है कि उसमें भी कांग्रेस के लोग और मुस्लिम लीग के लोग एक साथ होते हैं। लेकिन ऐसे दौर में कुछ उलमा थे जिसमें इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत रिजवान का नाम आता है, जो शुरू ही से सियासत में मजहब की आमेजिश के खिलाफ। वो चाहते थे कि सियासत एक अलग चीज है, मजहब एक अलग चीज है, लेकिन सियासत के लिए मजहब पर सुलह कर लेना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुवालात किसी भी दूसरे दीन और मजहब से मोहब्बत का इजहार ये अलग चीज है, और दूसरे मजहब के लोगों के साथ मिलजुल करके रहना, उसके साथ मामलात करना, लेन देन करना, ये अलग चीज है। तो हिंदुस्तान जैसे कसीर मजहबी मुल्क में हम लोग दूसरे मज़ाहिब के साथ के लोगों के साथ मिल के रह सकते हैं, उनके साथ कारोबार कर सकते हैं, उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग तौहीद के मानने वाले हैं वो शिर्क से भी मोहब्बत करने लगे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से फिर मजहबी तौर पर बाद में चलकर ऐसी फिजा कायम होगी कि लोग फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे मजहब की बिना पर। तो इसीलिए आला हज़रत अली रहमत रिज़वान को बहुत से लोगों ने अबकरी कहा। अबकरी का मतलब होता है बहुत ही ज़हीन शख्स जो अपने तजर्बात और इल्म की रोशनी में जो अल्लाह ताला ने उसे अता किया है, उसकी रोशनी में मुस्तकबिल को भी भाप ले। तो वो लोग जो एक साथ मिलजुल कर रहते थे और अपनी मजहबी शनाख्त को भी खो दिए हुए थे, आज जब उस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर वाराना फसादात हो जाते हैं। तो मजहबी तौर पर हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के शहरी होने की हैसियत से हम एक दूसरे से मिलजुल कर रह सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जमातें भी बनी, जैसे जमीयत उलमाए हिंद बनी, सुन्नियों की एक जमीयत थी जिसको कहते हैं ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, जिसमें हुजूर सदरुल अफादिल अल्लामा नईमुद्दीन मुराबादी हैं, हजरत हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा खान जो आला हजरत के साहबजादे थे वो हैं, क्योंकि आला हजरत अली रहमत रिज़वान का इंतकाल 1921 में हो गया। तो उस वक्त भी हिंदुस्तान अंग्रेजों के इसमें था। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो उसके बाद से आला हज़रत अली रहमत रिज़वान की जो तहरीक थी, उसको लेकर जो जमात आगे बढ़ी, उसका नाम ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस। अलग अलग जगह इजलास हुए और उलमाए अहले सुन्नत ने भी आज़ादी की लड़ाई में अपना रोल अदा किया, प्ले किया। हाँ, एक वक्त आता है कि जब हिंदुस्तान की तकसीम की भी बात हो जाती है। क्यों? ये उसी का नतीजा था जो 1985 के बाद से जो कोशिश शुरू हुई थी कि कुछ लोग सियासत में मजहब को लेकर के आ गए, और आज तक वो मसले हैं कि दीगर मजहब के देवी देवताओं या उनके माबूदों के नाम पर दूसरों को मजबूर करना कि वो आज़ादी के नाम पर उन चीजों को भी कबूल कर लें, कोशिश यहीं से शुरू हुई थी। तो इस एतबार से जब कोशिश शुरू हुई मजहब की आमेदिश की, तो नतीजा उसका क्या निकला जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, वो ये कि मुल्क बट गया। लेकिन जिन लोगों ने भी हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया, और क्यों किया,
वो इसलिए किया कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान जैसे बरसों से एक कसीर मजहबी मुल्क बना है, उसी तरह से ये मुल्क कायम और बाकी रहे। बहुत से लोग इस पे तैयार हुए। उलमाए अहले सुन्नत ने भी देखा कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों पर मज़ारात हैं, मकामात मुक़द्दसा हैं, मसाजिद हैं, मज़ारात हैं और बहुत से शायर इस्लाम हैं कि अगर इनको छोड़कर फिर हम लोग नकले मकानी करेंगे तो फिर इनका तक़द्दुस पामाल होगा और साथ ही साथ हिंदुस्तान की तामीर में, हिंदुस्तान को बनाने में, हिंदुस्तान की तरक्की में उलमाए किराम ने एक बहुत बड़ा रोल और किरदार निभाया। सो ये आज़ादी की तारीख थी, लेकिन चूंकि हमारे तलबा यहाँ मौजूद हैं थोड़ा सा और टाइम लगा, मैं 10 मिनट में 2-3 पॉइंट में लिख के रखा हूँ बच्चों के लिए, तो वो करें कि अब तलबा और जहाँ भी हाजिरीन हैं वो ये देखें कि हमारे जो बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने और हिंदुस्तान के दूसरे लोगों ने भी अलग, जैसे मैंने कहा कि किसी एक की जागीर नहीं है, सब ने अपना किरदार अदा किया है और सब ने कुर्बानियां दी हैं। आज हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें सहूलियात हैं, लेकिन जो गुलामी का दौर था और अंग्रेजी हुकूमत का दौर था, उस जमाने में हर तरह की आज़ादी पर पाबंदियां भी लगी। तो ऐसे दौर में हमारे उलमाए किराम ने, सियासी कायदीन ने, समाज के दिगर तबकात ने जो भी कुर्बानियां दी हैं और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तो उस सिलसिले में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या आज़ादी का मतलब यह है कि हम सिर्फ झंडा फहरा दें? आज़ादी का मतलब यह है कि हम सिर्फ नारे लगाएं? या आज़ादी का मतलब यह है कि हम सिर्फ नेशनल जो गान है, गीत है, उसे गा लें, कौमी तराना और कौमी गीत उसे गा लें और कुछ देर के लिए एक साथ जमा हो जाए? यही आज़ादी का मतलब है? नहीं, बल्कि हमें ये याद रखना है कि ये सब तरीके हैं वतन से अपनी मोहब्बत के इजहार के, लेकिन मकसद ये नहीं है। आज़ादी का हक उसी वक्त अदा होगा जब हिंदुस्तान का हर शहरी बच्चा अच्छा हो, नेक हो, दयानतदार हो, पढ़ा लिखा और एजुकेटेड हो और उसी के साथ साथ एक जिम्मेदार शहरी बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। जिम्मेदार शहरी बनने का मतलब है कि हमको हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद दस्तूर ने जो हक दिया है, हम उस हक को भी हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन साथ ही साथ उसी दस्तूर और आईन ने दूसरे लोगों को भी हक दिया है, तो उनके हक का भी एहतराम करें। सिर्फ ये कि हम आज़ादी को अपने लिए समझते हुए सिर्फ अपने हक का दावा कर लें और दूसरे लोगों के हुकूक को पामाल करते रहे, ये आज़ादी मनाना नहीं है, ये सिर्फ दिखावा। असल हुब्बुल वतनी यही है, क्योंकि वतन किससे बनता है? वतन शहरियों से बनता है। हर एक सिटीजन और शहरी वतन की तामीर में अपना रोल अदा करता है। तो इसीलिए अगर आपके आस पड़ोस में कुछ दूसरे अफराद हैं, हो सकता है कि वो आपके मजहब को न मानने वाले हों, आपकी समाजी रिवायात में वो शरीक न हो, लेकिन हिंदुस्तान के शहरी होने की हैसियत से आईन और दस्तूर ने उसे भी हक दिया है, उसे हासिल, उसका भी एहतराम करना जरूरी है। इसीलिए तलबा आज इस मौके पर जो हमारे स्टूडेंट हैं वो 2-3 चीजों पर ध्यान दें। वो ये है कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि इल्म हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें। हिंदुस्तान के दस्तूर ने आपको ये हक दिया है और बाद की हुकूमतों ने तो ये भी दे दिया राइट टू एजुकेशन।
कि एजुकेशन हासिल करना आपका हक है। आप इल्म हासिल करें और दीनी उलूम के साथ साथ जब भी आपको मौका मिले मुताले के जरिए से, पढ़ाई के जरिए से या फासलाती कोर्स के जरिए से आप असरी उलूम, तारीख, जुबान, साइंस, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस के जो उलूम हैं उनको भी जानने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि सच्चाई को अपनाएं, सच का हमेशा साथ दें, और जहां सच को दबाने की कोशिश हो रही हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि वो सच को आप सामने लाएं। आज हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए सच्चाइयों को दबाने की कोशिश भी करते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कुछ बुद्धिजीवी कोट अनकोट हम लोग इसको कहते हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हो, चाहे कुछ वो लोग हो जो सिर्फ मफाद परस्त हैं, जो अपना हक देखते हैं, दूसरों के हक पर नजर नहीं रखते। ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मौके पर हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क की तरक्की, बका और तामीर के लिए हम हक की आवाज बुलंद करें, सच्चाई को आम करने की कोशिश करें। तीसरी चीज यह है कि वतन की खिदमत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जो तालीम आप मदरसे में हासिल करते हैं उस तालीम में आपको सिखाया जाता है कि खैरुन नास मैं यनफउन नास, सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो इस हदीस पर अमल करते हुए आप कोशिश करें कि हिंदुस्तान के लोगों को किस तरह से आप फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे मजहब में तो ये भी बताया गया कि अगर आप किसी की माली मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी हिमायत में 2 लफ्ज बोल दें, ये भी एक खिदमत है। ये भी नहीं हो सकता तो दिल ही दिल में उसके लिए दुआ कर दें, ये भी एक खिदमत है। तो खिदमत खल्क का जज्बा, अल्लाह की मखलूक तक फायदा पहुंचाने का जज्बा हम अपने अंदर पैदा करें। एक चीज और है, और वो है कि अपने अमल के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपने गुफ्तार के जरिए से आप अपने बिरादराने वतन को इत्तिहाद और भाईचारे के पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें और खुद इत्तिहाद और उखुवत और भाईचारे के रास्ते पे चलें और अपने किरदार से दूसरों को भी बताएं कि हिंदुस्तान में अगर इत्तिहाद कायम करना है तो इस तरह के राह पे चलना होगा, लोगों की खिदमत के जज्बे को अपने दिल में बसाना होगा। और आखिर में ये है कि हम जब भी हिंदुस्तान में आज़ादी का लफ्ज सुने तो हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को हमेशा दिमाग में बसाए रखें। आज आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप उस जमाने में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उस जमाने के लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं उनको जानने का तरीका यह है कि आप तारीख और हिस्ट्री की किताबें पढ़ते रहते। जब ये किताबें पढ़ेंगे, हमसे पहले जो हमारे असलाफ थे, हमारे बड़े थे, उन लोगों ने कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की, जेलों में रहे और इस तरह से रहकर उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। तो असलाफ की कुर्बानियों को याद रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे अहम बात कि आज़ादी जिम्मेदारी का नाम। जो भी आज़ादी आपको मिली है आपके लिए जरूरी है कि आप उसे अपनी जिम्मेदारी समझें और हमारे वतन की तरक्की में सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि हिंदुस्तान के हर एक शहरी की जिम्मेदारी कि उनसे जितना कुछ हो सके हिंदुस्तान की तरक्की में। और तरक्की कैसी होगी कि हिंदुस्तान में तालीम को आम किया जाए, सेहत और हेल्थ के हवाले से जो चीजें जरूरी है उस पे तवज्जो दी जाए, लोगों के खाने पीने और रहन सहन के लिए जो चीजें हैं उनमें इजाफे की कोशिश की जाए। और ये उसी वक्त होगा जब हम में से हर एक शख्स
आजादी को जिम्मेदारी समझते हुए अपना अपना रोल अदा करेगा। अब मैं तलबा से गुजारिश करूंगा कि आज के इस यौम आज़ादी के मौके पे मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि आप इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें और अपने किरदार और अखलाक को बेहतर बनाएं। हम कुरान और सुन्नत की तालीमात को अपनी जिंदगी में भी नाफिज करें, क्योंकि जब हम नाफिज करने लगेंगे तो जो इस्लाम ने खिदमते खल्क, खैर खाही और इंसानी हमदर्दी की जितनी भी तालीमात दी हैं वो खुद ब खुद हमारी जिंदगी में उसकी झलक दिखाई देगी। तो इसलिए हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी निभाएं और अपने वतन की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करते रहें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आज़ादी की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क की तरक्की में हमसे जो हो सके उसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क में अमन व अमान की फिजा कायम हो और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मुल्क की तामीर में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।